हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़। तो फिर अब ये बहुत आसान हो जाएगा, आप बस फॉलो करते रहना, ठीक है। तो देखो, हमारा पहला स्टेप क्या है। ग्लूकोज से हम बना रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 1 में कन्वर्ट हुआ, फिर हमारा ग्लाइकोजन बन गया। इजंट इट, यही हमारा पाथवे होता है, ठीक है। ये हमारा ग्लाइकोजन सिंथेसिस हमारा कहाँ पे होगा, इज इन साइटोप्लाज्म। कोई भी एनाबॉलिक पाथवे जो होता है वो मेनली हमारा साइटोप्लाज्म में रहता है, एक्सेप्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस जो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। नहीं, वो भी साइटोप्लाज्म में होगा, बाकी जो हमारा कैटाबॉलिज्म होता है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल। उसके बाद हम बात करते हैं, अभी हमारे जो ग्लाइकोजन है, अब इसमें हमें ब्रांचिंग करानी है, तो हमने इसमें ब्रांचिंग कराई। फिर उसके बाद हम इसको डी ब्रांचिंग करा रहे हैं। डी ब्रांचिंग कराने में हमने थोड़ा सा कटवा दिया, लेकिन जो ये अल्फ़ा 1,6 वाला बॉन्ड है ना, वो हमारा आसानी से टूटता नहीं है, तो हमें फिर बाद में धीरे धीरे करके तोड़ना पड़ता है, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस के टाइम पे हम जब उसको तोड़वाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा पहला जो स्टेप है, यहाँ पर हमारा कौन सा एंजाइम काम करेगा, इज़ आर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस, ठीक है। तो ग्लूकोज को तोड़ने वाला ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस, ठीक है, ग्लाइकोजन का बनाने के लिए। अब ये हमारा कम होगा तो हमारा वॉन गेट की डिसीज़ हो जाएगा। फिर हमारा आता है मेन फोर्थ वाले के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारा ग्लाइकोजन बन गया, अब उसको हम ब्रांचिंग दे रहे हैं। तो ब्रांचिंग देने के लिए हमारी जो डिसीज़ होगी वो हमारी एंडरसन होगी, एंड ये हमारा एंजाइम जो होगा वो है हमारा ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड फिर फिफ्थ में हमने डी ब्रांचिंग करना शुरू की है। तो डी ब्रांचिंग में हमारा फिफ्थ वाला आएगा ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेस, मैकार्डल डिसीज़ होती है। एंड सिक्स्थ में हम डी ब्रांचिंग कर रहे हैं कौन सा वाला, अल्फ़ा 1,6 वाला बॉन्ड। तो इसके लिए हमारा क्लिनिकली होता है कोरी सिंड्रोम, डी ब्रांचिंग एंजाइम होता है, ठीक है। ये काफ़ी बेसिक था। अब आगे देखते हैं। देखो, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज इज ऑल्सो कटिंग आउट। पहली बात ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज जो होता है ना, वो हमारा होता है ग्लाइकोजन को तोड़वाने के लिए, ऑब्वियसली कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो फोस्फोराइलेटेड स्टेट के अंदर होता है। फोस्फोराइलेटेड स्टेट मतलब कैम्प प्रोटीन काइनेज की प्रेजेंस के अंदर होगा। और इसको कौन कौन प्रमोट करता है, ये क्वेश्चन आता है। तो कैल्शियम, एपिनेफ्रिन एंड हमारा अल्फा बीटा ब्लॉकर के थ्रू, एंड हमारा ग्लूकागोन के प्रेजेंस के अंदर होगा, ठीक है। ये सब याद रखना। अब हम पढ़ते हैं पर्टिकुलर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। तो 1 2 3 4 5 ऐसे आपको लर्न करना है। पहला होता है हमारा पहला स्टेप पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस कम था, एंड ये पास चेंज होता है वो पॉजिटिव करेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा एक्सेप्ट आर हाइपोग्लाइसीमिया। तो इस बंदे को क्या है, ये मोटा मोटा सा होगा, लेकिन इसको ना बार बार खाना खिलाना पड़ेगा हमें। लैक्टेट बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, गाउट बढ़ गया, सब बढ़ गया बेचारे का, लेकिन फिर भी वो भूखा है, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, हम ग्लूकोज, कॉर्न स्टार्च वगैरह ये सब चीज़ें नहीं देंगे, अवॉइड करेंगे फ्रक्टोस, ग्लैक्टोज को भी। एंड क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोन्यूजेनेसिस ही नहीं हो रहा, हमारा जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस है वो ही नहीं है, ठीक है। मिल्की प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा की फोटो दे सकते हैं ये, बिकॉज हमारा ये ग्लिसराइड्स वगैरह बढ़ जाते हैं। ओके, सेकंड वाला इज पॉम्पी जो होगा वो हमारा इज ग्लाइकोजन एज वेल एज लाइसोसोमल डिसीज। तो इसके अंदर देखो हमारा कौन सा यूज़ हो रहा है, लाइसोसोमल एसिड अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेस एंड एसिड माल्टेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एंजाइम लर्न करना। एंड अच्छा, अल्फा वाला यहाँ होता है, तो बीटा वाला हमारा कहाँ आएगा, लाइसोसोमल के अंदर, ठीक है। फिर आएगा हमारा ये कार्डियोमायोपैथी मिलती है इसके अंदर, लास्ट रंग मिलेगी, ठीक है, हार्ट को इन्वॉल्व करेगा। कोरी डिसीज़ के अंदर हमारा क्या होता है, देखो ABCD ये याद रखना। A फॉर एंडरसन, C फॉर कोरी। A के बाद B आ रहा मतलब ब्रांचिंग एंजाइम, C के बाद D आ रहा मतलब डी ब्रांचिंग एंजाइम। A एंडरसन में एमाइलिन बढ़ेगा, अमाइलोपेक्टिन, एंड C कोरी के अंदर डेक्स्ट्रिन बढ़ेगा। तो ABCD से आपका सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डी ब्रांचिंग हमारा अल्फा 1,6 को तोड़ रहा था, और ये इसमें मेनली यही था, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा मैकार्डल, म से मायोफॉस्फोराइलेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा है वो खेल रहा है, अचानक से उसके सारे स्टोर्स खत्म होंगे, एंड सेकंड विंड फिनोमिना इसी को बोलते हैं हम, ठीक है। अब क्योंकि हमारा मस्कुलर का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हमारा इसमें एक खास बात ये है कि आपको ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल मिल सकता है, एंड फ्लैट वीनस लैक्टेट कर्व विद द नॉर्मल राइज ऑफ अमोनिया इज द वेरी करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इट, ठीक है। टाइप